गाइस वेलकम टू द सेकेंड पार्ट। जो प्रीवियस वीडियो मैंने किया था हाउ किड्स जैसे हाउ बच्चे मेमोराइज थिंग्स इजीली, एक डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो आपने पहला पार्ट तो देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। ब्यूटीफुल पार्ट है जहाँ पे छोटे बच्चों ने बहुत ही अच्छी तरीके से डेमोन्स्ट्रेट किया है कि वो कितने ईजीली किसी चंक ऑफ इन्फॉर्मेशन को इन एंड आउट ऑफ सीक्वेंस याद रख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मैं अभी मेरे सोसाइटी के कंपाउंड में हूँ एंड एवरीवन इज़ प्लेइंग आउट देयर, सी द किड्स। तो आपको लगता नहीं है कि ऐसी ही मज़ा आनी चाहिए जब वो पढ़ाई कर रहे हैं? और वही मज़ा हमने उस पार्ट 1 में भी आपने देखी होगी, कितना प्लेफुली बच्चे उन वर्ड्स को बता रहे हैं। तो एग्जैक्टली ये होता कैसे है, ये पॉसिबल कैसे है माइंड के लिए? क्योंकि एक बार हमें एक बात जाननी होगी, एक बात हमें समझनी होगी कि जब भी हम कुछ लर्निंग करते हैं तो लर्निंग के लिए एक पर्टिकुलर स्टेट रिक्वायर्ड रहती है जिसका नाम है कंसंट्रेशन। बहुत बार पेरेंट्स टीचर्स कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन करो बोलते रहते हैं, लेकिन बच्चे को समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली कंसंट्रेशन करे कैसे। कोई बात नहीं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। लेकिन कंसंट्रेशन जब हम लर्निंग करते हैं तो कंसंट्रेशन स्टेट रिक्वायर्ड है। और कंसंट्रेशन जैसे आपको पता है, कंसंट्रेट करने के लिए इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा किसी भी चीज़ में तो कंसंट्रेशन नहीं बनेगी, राइट? ये तो आपको पता ही है। इजीली नहीं बनेगी, कंसंट्रेशन करनी पड़ेगी, वो नहीं इजीली नहीं बनेगी उसमें। और इंटरेस्ट लाने के लिए आपको जो भी आप जिस चीज़ पर भी आप कंसंट्रेट करना चाहते हो उस चीज़ से आपको एसोसिएट करना पड़ेगा। एक सिंपल सी बात है, आप पिक्चर देखने जाते हो इस इंटेंशन से जाते हो क्या कि नहीं आज पूरी मूवी में कंसंट्रेट करके लर्न कर लूँगा? नहीं ना, आप तो कैजुअली जाते हो, मज़ा करने के लिए जाते हो। लेकिन इतने अच्छी तरह से आप एसोसिएट हो जाते हो पिक्चर देखते वक्त कि बाहर आने के बाद आपको पूरी मूवी याद रहती है। अब आपके बच्चों को भी पूछ लो, आप आपके बच्चों को भी लेके जाते हो थिएटर में या घर पर भी अगर आप मूवी देखते हो, बाहर आने के बाद बहुत इजीली यू कैन आपके बच्चे बहुत इजीली रिकलेक्ट कर लेते हैं पूरे मूवी को अलॉन्ग विद डायलॉग्स। काफ़ी बार गाने भी याद रहते हैं उनको। तो ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि उन्होंने एसोसिएट कर दिया जब वो मूवी देख रहे थे। तो वही चीज़ और वही कॉन्सेप्ट, वो जो माइंड का प्रोग्रामिंग है, वो जो सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न है, वो बहुत अननोइंगली यूज़ करते हैं हम सभी। काफ़ी बार गाना भी हम एक ही बार देखते हैं और हमें याद हो जाता है क्योंकि हम एसोसिएट कर देते हैं। एसोसिएट करने के बाद कंसंट्रेशन इतना पीक हो जाता है हमारा कि लर्निंग इजीली हो जाती है। तो एक ही बार सुन के भी गाना बहुत बार याद रह जाता है, वर्डिंग्स याद रह जाते हैं, धुन याद हो जाती है यार। ये आपने देखा ही होगा। तो इसके लिए आपने देखा होगा। और ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत ही बढ़िया तरीके से वो यूज़ करते हैं। इसके लिए वो हमें उनकी तरफ आकर्षित करते हैं कि आप 3 घंटा पैसा देकर मूवी देख सकते हो। भले वो मूवी ख़राब भी है तो भी याद रहेगी कि ख़राब मूवी थी यार, एक्टिंग अच्छा नहीं था। ख़राब होने के बावजूद भी उस मूवी का स्टोरी आपको याद रहेगा। हीरो हीरोइन क्या डायलॉग्स थे, थोड़े बहुत। अगर अच्छी लगी है तो सब कुछ ही याद रहेगा, नो डाउट अबाउट इट। तो ये था। सो दिस इज़ द सीक्रेट। तो वही सीक्रेट अगर हम बच्चों के लिए यूज़ करें स्टडीज़ में तो कितना आसान हो जाएगा, कितना एंटरटेनिंग हो जाएगा बच्चों के लिए भी, और कितना आसानी से चीज़ें सीख सकते हैं बच्चे। और वही चीज़ हम सिखाते हैं बच्चों को हमारे वर्कशॉप्स में। जो अभी हज़ारों बच्चे ट्रेन होके गए हैं मुझसे, तो यही चीज़ें उन्होंने सीखी हैं और बहुत अच्छी तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं उनके एकेडमिक्स में भी। इट्स नॉट ओनली एकेडमिक्स, क्योंकि इंडिया में जब हम मेमोरी की बात करते हैं तो बहुत पेरेंट्स मेमोरी को सिर्फ एकेडमिक्स से जोड़ देते हैं। नहीं, ये एकेडमिक्स नहीं है, ये लाइफ स्किल है। क्योंकि अगर आपकी मेमोरी अच्छी रहेगी एकेडमिक्स में तो डेफिनेटली आप परफॉर्म करोगे ही। लेकिन एकेडमिक्स के अलावा, एकेडमिक्स के बाद जब आप आपके करियर में जाओगे तो बहुत यूज़फुल है ये स्किल। अगर आपका बिज़नेस भी है या आप जॉब भी कर रहे हैं तो आपका मेमोरी इफ़ यू हैव एन एज तो यू विल गो एट अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। क्योंकि सारी बातें आपको याद रहेंगी, यू विल इन अ बेटर पोजीशन टू टेक डिसीजंस। क्योंकि अगर प्रीवियस बातें आपको याद नहीं है, प्रीवियस जो आपने क्या किया है वो डेटा याद नहीं है, वो चीज़ें याद नहीं है,
सो डिसीजन मेकिंग बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी। इसके लिए हम देखते हैं और आजकल तो गैजेट्स ने, टेक्नोलॉजी ने इतना हमको यूज़ टू कर दिया है कि वी डोंट यूज़ द ब्रेन पावर, जो अनलिमिटेड ब्रेन पावर है जिसको कोई भी कंप्यूटर बीट नहीं कर सकता। नॉट इवन द सुपर कंप्यूटर ऑफ 21st सेंचुरी कैन बीट आवर ब्रेन पावर एट ऑल। तो हम छोटी छोटी चीज़ें भी आजकल मोबाइल में, हमको ना खुद के नंबर्स भी याद नहीं होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हम हमेशा मोबाइल में देखते रहते हैं। तो अगर इमरजेंसी है तो आप समझिए ना, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। अगर आपका ऑपरेशन है और आप अगर ऑपरेशन टेबल पे हैं और वहाँ पे डॉक्टर अगर भूल गया कि ऑपरेशन करना कैसे है, जो उसने सीखा था वो जर्नल लेके अगर बैठ गया देखने के लिए, क्योंकि उसको याद नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली ऑपरेशन करना कैसे है, तो फिर तो आपका भगवान ही मालिक है। दे हैव एन एक्सेलेंट मेमोरी। इफ़ यू वांट टू बी अ बेस्ट प्रोफेशनल इन योर करियर, एनी करियर, यू हैव टू हैव एन एक्सेलेंट मेमोरी। उसके अलावा उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो यही चीज़ें हम सिखाते हैं। जैसे मैंने कहा, आप एसोसिएट करवाना सीखो बच्चों को चीज़ों से, क्योंकि कंसंट्रेशन तभी बढ़ेगी और लर्निंग जो है बहुत इजी हो जाएगी बच्चों के लिए। बचपन में हमने सीखा था सिलेबस में भी कि एवरी गुड बॉय डज फाइन, दैट्स EBGF। ये जो पर्टिकुलर फ्रेज़ है, दैट्स यस आई एम कमिंग बेटा, ठीक है, हाँ जी चलो चलते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर फ्रेज़ है, ये फ्रेज़ जो है दैट इज़ किसके लिए यूज़ होती है? EBGDF, एवरी गुड बॉय डज फाइन। ओके, म्यूज़िक स्टाफ लर्न करने के लिए एक छोटी सी एक स्टेटमेंट दे दी जिससे कि आपको म्यूज़िक स्टाफ के इनिशियल्स आपको पता चल गए। सिमिलरली अगर इटली का शेप आपको याद रखना है तो आपको सिर्फ शू का शेप, आपके जूते का शेप याद रखना है, आपको सिर्फ उससे एसोसिएट कर देना है, तो आपको पता चल जाएगा। कभी भी आपको नींद में भी अगर कोई पूछे कि इटली का शेप कैसे है, तो आप बता दोगे वो जूते के जैसे है, शू के जैसा होता है, शू के जैसे है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ एसोसिएटेड। तो आप भी करवाना सीखिए। ये लर्नेबल स्किल है जो हम बच्चों को सिखाते हैं, आप भी सीख सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी हैं और आशा करता हूँ कि बच्चों के साथ आप ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे। यूज़ करते रहिए, देखते रहिए आपका प्रोग्रेस कैसे होता है बच्चों का। इमीडिएटली आपका बच्चा स्पाइडरमैन नहीं बनेगा या सुपर नेचुरल एंटिटी नहीं बनेगा, उसको वो चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी रेगुलरली। आप बोलेंगे कि एक आध बार यूज़ करके बच्चा सुपर इंटेलिजेंट हो गया, बिल्कुल भी नहीं। वो रेगुलरली अगर यूज़ करेगा तो डेफिनेटली उसकी जो ट्रू मेमोरी है वो बहुत ही पावरफुल हो जाएगी। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा यार, और प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को। ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक और स्टूडेंट्स तक इसको पहुँचाइएगा ताकि उनको कॉन्सेप्ट पता चले कि एग्जैक्टली चीज़ों को याद कैसे रख सकते हैं ईजीली विदाउट एनी मच एफर्ट, और एंटरटेनिंग कैसे बना सकते हैं खुद के स्टडीज़ को। तो चलिए, बाय, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ मैक्सिमम पीपल। बाय फॉर नाउ।